राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो गया, तेलंगाना में इस बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। यह पहला मौका है जब राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी। इस बड़ी जीत के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरों में फिलहाल सबसे बड़ा नाम है प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी का। और ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि आखिर कौन है रेवंत रेड्डी, उनका सियासी रसूख कितना है और उन्हें सीएम बनाने के क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से रेवंत रेड्डी बन गए हैं कांग्रेस के हीरो नंबर 1। देखिए। राहुल रेवंत का दोस्ताना, कांग्रेस से जीत गई तेलंगाना। रेवंत का दावा साकार, बन गई कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की जीत का हीरो सांसद से सीधा सीएम। कौन है बाजीगर रेवंत रेड्डी? सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। तेलंगाना में जीत कांग्रेस की बड़ी जीत है और इस जीत के कई किरदार हैं जिन्होंने कांग्रेस की जीत के समीकरण को बनाया और फिर पूरे हिंदुस्तान को दिखाया भी। तेलंगाना में मिली जीत से मानो कांग्रेस को खोई हुई जमीन वापस मिल गई। अलग अलग राज्यों में मिल रही हार के बाद इतनी बड़ी जीत मानो कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई। तेलंगाना में जीत कई मायनों में खास है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को जीत। राज्य में कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के दौड़ में आ गए। 2 बार विधायक रहने के साथ वर्तमान में सांसद हैं रेवंत रेड्डी। अभी तक बेहद रोचक रहा है रेवंत रेड्डी का राजनीतिक सफर। कड़ी सुरक्षा के बीच तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुई और सामने आए परिणामों, रुझानों से साफ हो गया कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है। बेशक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार मिली, लेकिन तेलंगाना के नतीजों ने उसे थोड़ी राहत जरूर दी, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। देखिए, दक्षिण के राज्यों का द्वार तो कर्नाटक से ही खुला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन तेलंगाना की जीत दक्षिण भारत में कांग्रेस को मजबूत करेगी और कहीं ना कहीं जो तेलंगाना राज्य बनाने का कांग्रेस का जो पहल थी, जो अस्तित्व में तेलंगाना राज्य आया, जो हमारा कारण था, अब उसको पूरा करने का हमें मौका मिलेगा। तेलंगाना की जनता का बहुत बहुत सर झुकाकर विनम्र धन्यवाद। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के मायने क्या है? क्या इससे दक्षिण के राज्यों का द्वार खुलेगा? तेलंगाना में जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीर देखिए, जिसमें वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के पोस्टर पर दूध चढ़ा रहे हैं। ये जश्न, ये जोश इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि 4 राज्यों में से सिर्फ तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार को बहुमत मिला है। इसी के साथ कर्नाटक के बाद तेलंगाना ऐसा दूसरा दक्षिण राज्य हो गया है जहां कांग्रेस की अपनी सत्ता होगी, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को पछाड़ते हुए पहली बार तेलंगाना में अपनी सरकार बना ली है। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में चुनाव प्रचार का जिम्मा उसके कई बड़े नेताओं और कर्नाटक के नेताओं ने जमकर संभाला, लेकिन कांग्रेस की इस जीत का बड़ा श्रेय वहां के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है।
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी लगातार बीआरएस सरकार को चुनौती दे रहे थे और लगातार दावा कर रहे थे कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए चुनाव परिणाम के साथ इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि कौन है रेवंत रेड्डी, जिन्हें कांग्रेस की तरफ से सीएम की कुर्सी का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, और आखिर क्यों इन्हें तेलंगाना में सीएम की कुर्सी दी जाने की बात हो रही है। सबसे मदद लेकर, सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरों में फिलहाल सबसे बड़ा नाम इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है रेवंत रेड्डी, उनका सियासी रसूख कितना है, उन्हें सीएम बनाने के क्या कारण हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े दावेदार के रूप में जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है रेवंत रेड्डी। वर्तमान में रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के पद पर हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश में नगर कुर्नूल के कोंडारेड्डी पल्ली नामक स्थान पर हुआ था। रेवंत के पिता का नाम अनुमुला नरसिम्हा रेड्डी और माता का नाम अनुमुला रामचंद्रम्मा है। उन्होंने हैदराबाद में एबी कॉलेज से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद रेवंत ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 7 मई 1992 को रेवंत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमुला गीता से शादी कर ली। शादी के बाद कांग्रेस सांसद रेवंत के सियासी सफर का आगाज होता है, जिसकी कहानी भी दिलचस्प है। छात्र जीवन के दौरान वो आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2006 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा और मिडजिल मंडल से जिला परिषद क्षेत्रीय समिति के सदस्य चुने गए। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोंडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवार से हार गए। केसीआर ने चुनाव से 1 साल पहले विधानसभा भंग करके पहले ही चुनाव करा दिया। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्काजगिरी से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10,919 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना। रेवंत रेड्डी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है कि उनकी भूमिका बड़ी है, साथ के साथ वहां हर कार्यकर्ता की भूमिका बहुत बड़ी रही है और इन सब से ऊपर वहां की जनता की भूमिका रही है, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर एक भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया है। रेवंत रेड्डी इस वक्त मल्काजगिरी से सांसद हैं, जिन्हें 20 साल का राजनीतिक अनुभव है, जिनकी उम्र 54 बरस है। केसीआर से बहुत छोटे हैं, लेकिन हैं फेमस। रेड्डी के पोस्टरों में उन्हें टॉर्च बियरर यानी कि मशाल लेकर आगे चलने वाला बताया जाता है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो इतने कम समय में कांग्रेस के पोस्टर बॉय कैसे बन गए, इस सवाल पर रेड्डी ने कहा कि 20 साल उन्हें राजनीति करते हुए हो गए हैं और पिछले 15 सालों से वो विपक्ष में हैं, और इसने उन्हें जनता से जोड़ा और एक पहचान दी। तेलंगाना की जनता तेलंगाना हासिल करने के लिए 10 साल लगातार लड़ा था। तेलंगाना हासिल कर लिए। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी 2004 to 2014 जो एंटी इनकम्बेंसी था वो एडवांटेज आ गया। तेलंगाना में कांग्रेस के सिर्फ 8 विधायक रह गए थे और बहुमत का आंकड़ा 60 का है। इसी बीच तेलंगाना में बीजेपी भी काफी मजबूत हुई है और एआईएमआईएम भी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रही है। लेकिन बावजूद इन सब के रेड्डी कहते हैं कि तेलंगाना की जनता जान चुकी है कि केसीआर और बीजेपी मिले हुए हैं, जबकि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी दोनों के बीच कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। रेवंत रेड्डी फैक्टर है। आपको तेलंगाना का शेर के नाम से ऐसा बुला रहे हैं, क्या वो फैक्टर है या जैसे बीआरएस कह रहे हैं कोई टर्न अराउंड नहीं है, ये सब हवा में है, मीडिया ऐसा कह रहा है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के तेलंगाना से जो 20 दिन जो पदयात्रा किए, उसके बाद माहौल में बदलाव आ गए। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी केसीआर दोनों मिलकर जितने भी वादा किए 2014 एंड 2019
तो वो वादा कुछ नहीं निभाया। आप कह जितना रहे हैं उम्मीद उनका था उन लोगों के ऊपर, कितना भरोसा था, वो टूट गए। अभी लोग ये समझ रहे हैं जुमला वादा करने वाले, धोखा देने वाले दोनों। बट रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल के अंदर ही प्रदेश संगठन का अध्यक्ष बनाए जाने से कुछ स्थानीय सीनियर कांग्रेस नेता नाराज भी हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान का भी मानना है कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को टक्कर दे सकते हैं। इसी के चलते रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा दिखाया। रेवंत रेड्डी ने भी एक जुझारू विपक्षी नेता के तौर पर लगातार अपनी छवि मजबूत की है। वो केसीआर के खिलाफ साल 2014 से ही आक्रामक रहे हैं। रेवंत रेड्डी की मेहनत की वजह से कांग्रेस राज्य में पहली बार सरकार बनाएगी। मुझे लगता है कभी भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो स्वाभाविक है कुछ लोग और भी बनना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष एक ही होता है और कांग्रेस हाईकमान ने उनके ऊपर भरोसा किया और उन्होंने मेहनत की, तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। मुझे लगता है उसी का नतीजा है कि आज तेलंगाना हम जीत गए। इस चुनाव में टिकट बंटवारे में भी रेड्डी ने कई कड़े कदम उठाए। हालांकि तब इन्हें कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब नतीजों ने साफ कर दिया कि रेड्डी की रणनीति ही कांग्रेस के लिए तेलंगाना में सूत्रधार बनी। और ऐसे में भले ही उनके सामने मुख्यमंत्री के तौर पर कई नाम हो, लेकिन तेलंगाना में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें दावेदार माना जा रहा है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी और कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और मल्लू भट्टी विक्रमार्क जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले भी रेवंत रेड्डी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनके समर्थन में सीएम के नारे लगाए गए। रेवंत रेड्डी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस का चेहरा बने रहे। वो प्रचार के दौरान हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजर आए।